चलो भाई, बोला गया है बेटा क्वेश्चन नंबर 9 में, ए रिवर 3 मीटर डीप, यानी कि वो जो नदी है ना बेटा, ये 3 मीटर इसका डेप्थ है, ये हाइट का काम करेगा। एंड 40 मीटर वाइड, यानी कि ब्रेड्थ जो है वो 40 मीटर है। इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। स्पीड जो दिया है ना बेटा, ये है 2 किलोमीटर पर आवर का। ध्यान से सुनना बेटा, यही गेम चेंजर होता है। हाउ मच वाटर विल फॉल इनटू द सी इन ए मिनट। बोला गया है बेटा कि 1 मिनट में वाटर कितना फॉल कर जाएगा सी में, समझने की सर कोशिश करना। यस बेटा बोलो। सर वो एस का फुल फॉर्म क्या है? आपने लिखा है 2 किलोमीटर पर आवर। वापस बोलो बेटा। एस है ना, आपने लिखा है एस 2 किलोमीटर पर आवर, तो वो एस क्या है? वो स्पीड है बेटा पानी का। ये मान लो ये नदी है, ये नदी है बेटा, तापी नदी है, समझी। तो इस तापी नदी में ना ये रिवर का जो फ्लो है वो दिया है, इसका जो स्पीड है ना इस करंट का, वो स्पीड है बेटा कि 2 किलोमीटर पर आवर है इसका स्पीड। समझे नहीं समझे? यस सर। समझे बेटा। और यहाँ पर मान लो ये अरेबियन सी है, यहाँ पे इसी में ये आके पानी सारे के सारे गिर रहे हैं। ठीक है बेटा। तो आपसे बोला जा रहा है कि 1 मिनट के अंदर अंदर में, सिर्फ 1 मिनट में कितना वाटर यहाँ पे इस अरेबियन सी में क्या होगा बेटा, फ्लो कर जाएगा, या फिर आप बोल दीजिए इसमें कितना भर जाएगा। गॉट माई पॉइंट। ध्यान से सुनना बेटा, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना बेटा। ये बताओ, अगर मैं ये बोलूं बेटा आपसे, ये मैं अगर आपसे बोलूं बेटा कि 1 घंटे में, 1 आवर में ये जो वाटर का फ्लो होगा कितना कवर करेगा, 2 किलोमीटर 1 आवर में, आया ना बेटा? यस समझ में आ रही बात? तो बोला जा रहा है बेटा कि ये जो रिवर है, ये जो रिवर है बेटा, इसमें आप ये सोचिए कि 1 घंटे में 2 किलोमीटर तक का जो वाटर होगा वो फ्लो कर जाएगा। यानी कि इस रिवर में 2 किलोमीटर लेंथ तक पानी का फ्लो रहेगा, कितने देर में? सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे में। यस और नो, जल्दी बताइए। यस सर। यस और नो बेटा, 2 किलोमीटर तक का फ्लो होगा कि नहीं होगा वाटर का? यही अब इस क्यूबॉइड के लिए लेंथ का काम करेगा। कितने देर में, कितने टाइम में? 1 आवर में। कितने टाइम में बेटा? 1 आवर में। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही बेटा? गॉट माई पॉइंट। तो अब आपको सोचना ये है कि सर 1 आवर में तो 2 किलोमीटर का इसने ट्रेवल किया था, तो फिर 1 आवर का मतलब कितना होता है बेटा? 60 मिनट। 60 मिनट में 2 किलोमीटर। यस और नो? तो 1 मिनट में यूनिटरी मेथड बेटा, 2/60 किलोमीटर। यस और नो? तो ये होगा 2/60 इंटू 1000 मीटर होगा ये। हाँ या ना बोलो? ये 2 3 जा 6 होगा, यानी कि 100/3 मीटर तक 1 मिनट में पानी का फ्लो हो जाएगा। यानी कि मैं बोल सकता हूं बेटा 33 होल 1/3 मीटर तक, यानी कि लगभग लगभग 33.33 मीटर तक पानी का फ्लो पास कर जाएगा। समझ में आ रही बात? कितने देर में? कितने टाइम में? 1 मिनट। सिर्फ 1 मिनट में। तो ये जो रिवर है ना बेटा, तापी नदी, ये जो रिवर है बेटा, आप सोचिए कि 1 मिनट में, 1 मिनट में जो वाटर का फ्लो होगा वो 100/3 मीटर का लेंथ कवर कर लेगा। यस और नो बेटा? तो इतना ही एरिया में तो पानी भरा हुआ होगा ना बेटा, बाकी से तो मुझे मतलब ही नहीं है, बाकी में सूखा पड़ा हुआ है या फिर पानी पहले से ही है, उससे नहीं मतलब है बेटा। समझे बात को, नहीं समझे बेटा? 1 मिनट में इतना ही पानी होगा ना? यस और नो? इतना ही वाटर होगा बेटा, हाँ या ना? और यही वाटर 1 मिनट के अंदर में क्या होगा? समुद्र के अंदर चला जाएगा, सी के अंदर चला जाएगा। गॉट माई पॉइंट? हाँ या ना? तो वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या हो जाएगा बेटा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लेंथ कितना है बेटा? 100/3 मीटर है, 1 मिनट वाला। 1 घंटे में पूछेगा तो अलग आएगा वॉल्यूम। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही बेटा? ब्रेड्थ कितना है?
ब्रेड्थ है अपने पास तो में 120 40 मीटर के बराबर, और हाइट कितना है बेटा 3 मीटर के बराबर। तो वाटर जो फ्लो होगा वो होगा बेटा 4000 4000 मीटर मीटर पर क्यूब। वाटर 1 क्या होगा मीटर। बेटा 1 मिनट के अंदर में फ्लो कर जाएगा, किसमें, सी में, समुद्र में। लीटर में अगर पूछेगा तो 1 मीटर क्यूब बराबर होता है बेटा 1000 लीटर। तो 4000 वापस से 1000 आएगा। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही बेटा? यानी कि 4 लाख लीटर पानी 1 मिनट के अंदर में फ्लो करेगा अरेबियन सी में, अगर सर करंट का जो 40 लाख में 40 लाख आएगा। ओके ठीक है भूमि, 40 लाख आ जाएगा। खुश बेटा, तुम जो बोली वही। ओके चलो यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो बेटा। अगला सवाल किसका है बेटा? सर यश, यस भूमि बोल बेटा। सर मैंने इसमें थोड़ा अलग मेथड किया है। क्या है मेथड बताओ। सर पहले मैंने एरिया इंटू वेलोसिटी करके फाइंड किया है, और फिर वो जो आया मेरा जो 200/3 कुछ वैल्यू आई, उसको मैंने फिर 60 सेकेंड से मल्टीप्लाई करके 4000 मीटर क्यूब निकाला है। चलेगा बेटा, तुमने लास्ट में कन्वर्जन करा है आवर्स को, हमने पहले ही कर हाँ लिया है। चलेगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ठीक है भूमि। यश अगला हाँ, डाउट सर। बताओ बेटा, यश कोठारी। हाँ सर 13.7 में जो 7th और 8th क्वेश्चन है उसमें चलो भाई कैसा 13.5 डायग्राम में बनेगा? और कोई डाउट वो है तो जानना। बोलो बच्चों पहले। एक्सरसाइज नंबर 13.5 में और कोई डाउट है तो बोलो। पूर्वा आपका डाउट हो गया बेटा? हाँ सर यही क्वेश्चन था। ओके, ये समझ में आया बेटा, नहीं आया? हाँ सर आ गया। चलो 13.5 सारे बच्चों के अब कंप्लीट हो गए हैं। एक्सरसाइज नंबर 13.6 में अगर डाउट है तो बोलिए बच्चों। 13.6 में किसी को डाउट है बेटा? यस सर? नो सर। नो सर। नो सर नहीं है। एक्सरसाइज देखो बच्चों 13.7। 13.7 में 7 नंबर क्वेश्चन। ए राइट ट्राइंगल एबीसी विद साइड 5, 12 एंड 13। बेटा एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसके साइड का लेंथ दिया गया है पाइथागोरियन ट्रिपलेट के फॉर्म में 5, 12 और 13 है। बोला जा रहा है बेटा इज रिवॉल्व्ड अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन। ध्यान से सुनना बेटा। बोला गया है कि हमने क्या किया है बेटा, हमने क्या किया है बच्चों कि ये ना हमारे पास में, ये हमारे पास में एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये 12 सेंटीमीटर का साइड है और ये 5 सेंटीमीटर का है और ये 13 सेंटीमीटर। अब इसको हमने रिवॉल्व किया है बेटा। रिवॉल्व का मतलब हुआ कि हमने इसको घुमाया है, ऐसे ऐसे हमने इसको घुमा दिया है बेटा। तो सोचो आपको ये दिखाई देगा बेटा, ऐसा ऐसा कुछ दिखाई देगा कि नहीं देगा बेटा? यस दिखेगा भाई, जल्दी बोलो बेटा। यस और नो? यस सर। तो ये Yes. कैसा शेप बनेगा बेटा? ये कोन का शेप बनेगा। कैसा शेप बनेगा बेटा? ये एक कोन का शेप बनेगा। जिस कोन में क्या होगा बेटा, ये एल का काम करेगा, ये एच का काम करेगा, और ये जो होगा ना बेटा यहां से लेके यहां तक ये डायामीटर का काम करेगा। यानी कि 5 इज द रेडियस। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा बेटा? यस यश कोठारी, हाँ सर। रेडियस हो गया है 5 सेंटीमीटर, हाइट हो गया है 12 सेंटीमीटर, और स्लांट हाइट हो गया है बेटा 13 सेंटीमीटर। आपसे पूछा है वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच अप्लाई कीजिए। कर दोगे अप्लाई? हाँ सर। हो जाएगा बेटा? सर इसका आंसर 105 सेंटीमीटर। अब वो देख लेना बेटा एक बार मल्टीप्लाई करके, जो आएगा आंसर वही होगा। ठीक है जान? चलो सर मेरा आंसर आ गया 105 चलो सेंटीमीटर। ग्रेट, बहुत बढ़िया बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 आप देखिए। इफ द ट्रायंगल एबीसी इन द क्वेश्चन नंबर 7, जो पहला वाला क्वेश्चन था, above is revolved around the side 5 centimeter, then find the volume of the solid so obtained. Find also the ratio of the volumes of the two solid obtained in question number 7 and question number 8. अब बोला है बेटा कि अगर हम 5 सेंटीमीटर के अराउंड अगर हम रिवॉल्व करवाते हैं, ध्यान से देखना बेटा, ये 5 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा और ये 13 हो जाएगा। तो दूसरा ट्रायंगल इधर ही बनेगा, हाँ या ना बेटा?
यस सर। तो ये हो जाएगा 12 के बराबर। ये 5 अपना हाइट रहेगा, ये 13 रहेगा। तो अब एक दूसरा ऐसा कोण बनेगा, अब एक दूसरा ऐसा कोण बनेगा जिसमें रेडियस जो होगा वो 12 सेंटीमीटर होगा, हाइट जो होगा वो 5 सेंटीमीटर होगा, और इसका जो स्लांट हाइट होगा वो 13 सेंटीमीटर होगा। समझे नहीं समझे बेटा? क्या हम इसका वॉल्यूम बता सकते हैं? हाँ सर। वॉल्यूम Yes, अगर आप sir. बता सकते हैं बेटा तो आराम से दोनों का रेशियो ले लीजिए, वही अपना आंसर हो जाएगा। हो जाएगा या करके सर बताऊं इसका बेटा? रेशियो 5 Yes, sir. आएगा। करके बताऊं बेटा? चलो भाई मैं रेशियो कैलकुलेट कर देता हूं बेटा। रेशियो देखो, ये देगा 1/3 पाई। आर का वैल्यू अगर मैं पहले में देखूं तो 5 सेंटीमीटर का है, तो ये होगा 5 स्क्वायर। एच का वैल्यू अगर मैं देखूं बेटा तो 12 के बराबर है। एच का वैल्यू किसके बराबर है? 12 के बराबर है। दूसरे में देखो 1/3 ये पाई हो गया, आर का वैल्यू है 12, 12 का स्क्वायर हो जाएगा, एच का वैल्यू है 5, ये 5 हो जाएगा। ये दोनों खत्म हो गया, हाँ या ना? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं है बिल्कुल। ये 5 है तो ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, ये 12 है तो ये 12 का स्क्वायर है तो ये 12 से कैंसिल हो जाएगा। तो 5/12 का वॉल्यूम का रेशियो हो जाएगा बेटा। 7th नंबर क्वेश्चन में जो कोण बना है उसका वॉल्यूम, और डिवाइडेड बाय 8th नंबर क्वेश्चन में जो कोण बना है उसका वॉल्यूम क्या देगा? इसका रेशियो 5/12 के बराबर देगा। ठीक है बेटा, याद तक? यश Yes, सर sir. यस बेटा बोलो। सर 1/3 पाई के बाद आपने 5 स्क्वायर लिया है तो, और नीचे 5 स्क्वायर नहीं दिया है, आपने सिर्फ 5 लिखा है। मालिका ये है आंसर बेटा फाइनल। सर 5/12 स्क्वायर आएगा ना? नहीं बेटा, ये 12 यहाँ पर है, 12 का स्क्वायर यहाँ पर है, तो एक बार 12 तो कैंसिल होगा ना हितांशी? नहीं अरे समझ? हाँ सर। ये पूरा कैंसिल आउट होने के बाद में 5/12 आएगा बेटा, उसे कैंसिल भी करना है। ठीक है, यस सर। चलो भाई जहान का एक डाउट है बेटा, देख लेते हैं। ये क्वेश्चन कौन सा एक्सरसाइज का है जहान? सर 13.8 का 9। 13.6 का ये है 9। ये तो अभी मैंने पहले बोला था बेटा, सर क्यों नहीं बोले? 8। अच्छा 8 का अरे है सर ये? 8 का। ठीक है भाई। 13.7 में और किसी को डाउट है बेटा तो पूछ लेना, चुपके से मत रह जाना बेटा। ये देखो बेटा 27 सॉलिड आयरन स्पेयर्स, ईच ऑफ द रेडियस आर। देखना भाई, ये एक आयरन स्पेयर से है, कितने बेटा? ये 27 है, जिसका रेडियस किसके बराबर है? आर के बराबर है। रेडियस दिया है आर के बराबर, एंड द सरफेस एरिया इज एस। रेडियस है आर, सरफेस एरिया है एस, are melted to form a sphere of the radius sphere with surface area s dash। ध्यान से देखना बेटा, 27 छोटे छोटे स्पेयर्स को हमने क्या किया बेटा? मेल्ट कर दिया है। क्या कर दिया बेटा? मेल्ट कर दिया है, और एक बड़ा सा हमने स्पेयर बनाया। बड़ा सा क्या बनाया बेटा? स्पेयर बनाया है, जिसमें सरफेस एरिया जो है वो इस डैश है। क्या बेटा? इस डैश है। तो आपसे पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है आर डैश ऑफ द न्यू स्फीयर इज, रेडियस आपसे पूछा है बेटा, दैट इज द आर डैश। ये आर डैश क्या होना चाहिए? ध्यान से देखो बेटा, वॉल्यूम ऑफ 27 स्फीयर्स जो होगा ना बेटा, वो बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ ये जो बड़ा वाला स्फीयर होगा ना उसके। तो यहां पर लिखो बेटा 27 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब किसके बराबर होगा बेटा? 4/3 पाई आर डैश क्यूब के बराबर। समझ में आया नहीं आया बेटा? ये दोनों कैंसिल हो गया, ये दोनों भी कैंसिल हो गया, हाँ या ना बेटा? अब ये आपको मिलेगा आर डैश का जो क्यूब होगा ना बेटा, ये हो जाएगा 3r का क्यूब। देखो 3 का पावर 3 क्या देगा? 27 देगा। तो क्यूब से क्यूब कैंसिल होगा, आर डैश बराबर क्या आ जाएगा? 3r के बराबर आ जाएगा। ये आंसर है पहले का। समझ में आया नहीं आया बेटा? यस सर। फिर आपसे पूछा है बच्चों की रेशियो ऑफ s एंड s डैश आप बताइए। s और s डैश आप बताइए। तो बेटा ये सरफेस एरिया क्या होगा? 4πr²। ये क्या होगा? 4πr डैश का स्क्वायर। 4π से 4π हो जाएगा कैंसिल, r² एज इट इज। r डैश अभी आपको मिला है 3r के बराबर।
तो ये हो जाएगा r स्क्वायर अपॉन 9r स्क्वायर, r स्क्वायर से r स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल, 1/9 का रेशियो मिल जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, जहां यस सर। 10th नंबर क्वेश्चन बताऊं? यस सर। हाँ बेटा बोल। नहीं सर, वो तो आता है। अच्छा, वो ऐसे ही भेज दिया है? हाँ सर, वो लगता है गलती से आ गया होगा। ओके ठीक है, कोई बात नहीं बेटा। और कोई डाउट बच्चों, एनीबॉडी एल्स? सर मुझे डाउट है 13.8 13.8 में में 5 नंबर क्वेश्चन है भाई। 13.8 में क्वेश्चन नंबर है 5। 13.8 में क्वेश्चन नंबर है 5। जस्ट ए मिनट बेटा, है ना। 13.8 में क्वेश्चन नंबर है 5। जस्ट ए मिनट बेटा, मैं अभी कर देता हूं। एक्सरसाइज है 13.8 और क्वेश्चन नंबर है ये 5। 13.8 क्वेश्चन नंबर है 5। एक्सरसाइज 1 मिनट के लिए आने दो बेटा, है ना। अभी अपन करते हैं। हाँ सर। यस, आ गया। 13.8 में क्वेश्चन नंबर जो 5 है ना बेटा, इसमें बोला जा रहा है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन ए हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ द डायामीटर 10.5 सेंटीमीटर होल्ड। बेटा ये आसान सा क्वेश्चन है, आप ऐसे यहाँ तक कैसे पहुंच गए हैं अगर ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो? नहीं सर, बालिका? समझ में नहीं आया। बेटा एक बाउल है ऐसा, बाउल का मतलब समझ रही है ना बेटा, एक कटोरी हाँ टाइप का है ये। इस बाउल में बोला गया है बेटा कि इसमें कितना मिल्क आ जाएगा आपको बताना है बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 में जिसका रेडियस दिया है 10.5 बाई 10.5 अपॉन 2 सेंटीमीटर में है ये। बता बेटा अब इसमें कितना मिल्क आएगा, कितना लीटर इसमें दूध आ सकता है, ये आपको बताना है बेटा। नहीं समझी क्वेश्चन अभी भी? तो इसमें वॉल्यूम लगाएंगे? बिल्कुल, इसका वॉल्यूम बताना पड़ेगा बेटा, लेकिन वॉल्यूम लीटर में बताना पड़ेगा। वॉल्यूम किसमें बेटा? लीटर में आपको बताना पड़ेगा। अब ये इंफॉर्मेशन आपको याद होना चाहिए कि 1 मीटर क्यूब जो होता है वो 1000 लीटर के बराबर होता है। 1 सेंटीमीटर क्यूब होगा बेटा 1/1000 लीटर के बराबर। कैसे सर? देखो बेटा ऐसे, ये 1 मीटर क्यूब है ना बेटा, तो मैं 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर लिख सकता हूं क्या? जल्दी बताइए बेटा। लिख सकता हूं? तो 1 मीटर क्यूब जो होता है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ये 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। किसके बराबर आएगा ये? 1000 लीटर के बराबर। ये डबल जीरो से डबल जीरो खत्म होगा, ये सिंगल जीरो से सिंगल जीरो भी खत्म हो जाएगा। तो आपको मिलेगा बेटा 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर आपको मिलेगा 1 लीटर। तो यहाँ से आपको एक कन्वर्जन मिलेगा कि 1 सेंटीमीटर क्यूब जो होगा ये होगा 1/1000 लीटर के बराबर। ये आपको ध्यान में रखना है, तब जाके ये क्वेश्चन का आप आंसर बता पाएंगे, वरना फिर बहुत मुश्किल। ठीक है बेटा, 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर, 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1/1000 लीटर होगा। ये कन्वर्जन आपको यूज करना पड़ेगा, तभी जाके आप लीटर में बता पाएंगे आंसर को। ठीक है बेटा, मेरे पास में ये मेरे पास में क्या मिला बेटा? ये रेडियस मिल चुका है 10.5/2 के बराबर। अब मुझे इसका बस क्या पता करना है? वॉल्यूम पता करना है। वॉल्यूम बराबर क्या होता है फॉर्मूला? 2/3 पाई r क्यूब होता है बेटा। तो 2/3 हो गया, 22/7 हो गया। r का वैल्यू कितना है बेटा? 10.5/2, 10.5/2, 10.5/2। ये सेंटीमीटर क्यूब में आएगा बेटा। किस में आएगा? ये सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। आपसे पूछा गया है कि वॉल्यूम बताना है किसमें? लीटर में। किसमें? लीटर में। समझ में आ रही बात ये? हाँ या ना बेटा? अब क्या करोगे आप? बस मल्टीप्लाई कर लो बेटा सबको। देख लो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करना है, वरना फिर सबको मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। ये कितना टाइम जाएगा बेटा? ये जाएगा 1.5 टाइम। यस और नो? यस और नो? होगा? यस सर। चलो बहुत ही बढ़िया। ये है 3/5, ये 0.5 टाइम ये कैंसिल हो जाएगा। 0.5 टाइम क्या होगा बेटा? ये
कैंसिल हो जाएगा। ये 2 है तो ये 11 टाइप। ठीक है बेटा, आपको मिलेगा 11 इंटू 0.5 इंटू 10.5 इंटू 10.5 अपॉन क्या आएगा बच्चों, ये अपॉन आ जाएगा 2 के, ये 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1/1000 लीटर। देखो बेटा अभी हमने कन्वर्ट किया है, 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1/1000 लीटर। अब इस सभी को कैलकुलेट हमें करना पड़ेगा, तब जाके अपना आंसर आएगा बेटा। समझ सर में इसका आया आंसर हितांशी? 318 आएगा। कितना रहा बेटा? हाँ सर 303.18 30 3.18 3.18 सर, लेकिन वो सेंटीमीटर क्यूब में, लीटर में सर 0.303 है। अच्छा हाँ, सर। 0.303 है, 3 लीटर, लीटर। हाँ ये आएगा बेटा। 0.303 लीटर। यस समझे हितांशी पहलीवाल? नहीं समझे बेटा? हितांशी हाँ सर, हाँ है। पक्की हाँ सर बात? समझ गए। चलो हाँ बहुत सर। बढ़िया। हाँ भाई, और क्वेश्चन बताओ बेटा, किसी और कोई डाउट हो तो बच्चों बोलो। और कोई डाउट नहीं है बेटा? नो नो सर। चलो भाई, No, फिर हम sir. मीटिंग को ओवर करते बेटा और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।